क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक स्वरूप काल भैरव भी है? आज हम काल भैरव के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आप तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। शिव का रहस्य और काल का सत्य। सृष्टि के आरंभ से पहले जब न समय था, न दिशा, न ध्वनि, न गति, तब केवल एक अस्तित्व था, महाकाल भगवान शिव। वही शिव जब समय का निर्माण करते हैं तब काल, समय का प्रवाह चलता है। और जब समय अनियंत्रित होने लगे, जब अहंकार, अधर्म, अत्याचार और अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाए, तब समय को भी वश में करने वाला एक रूप प्रकट होता है, जिसे संसार काल भैरव के नाम से जानता है। काल भैरव कोई साधारण देवता नहीं, वे भैरव हैं, भय को हरने वाले। वे काल हैं, समय के स्वामी। वे रुद्र हैं, अनंत विनाश की अग्नि। वे पालक हैं, धर्म की रक्षा करने वाले। उनकी उत्पत्ति एक साधारण घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का परिणाम है। भाग 1, ब्रह्मांड में उत्पन्न संघर्ष। एक समय ऐसा आया जब देवताओं के बीच ही श्रेष्ठता पर विवाद उठने लगा। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टिकर्ता मानकर सर्वश्रेष्ठ कहने लगे, जबकि विष्णु स्वयं को पालनकर्ता होने के कारण सर्वोच्च कहने लगे। यह विवाद धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। ब्रह्मा के 5 सिर, जो सृष्टि के 5 तत्वों का प्रतीक थे, अहंकार से भरने लगे। उन्होंने स्वयं को ईश्वराधिपति घोषित करने की इच्छा की। विष्णु ने ब्रह्मा के इस बढ़ते अहंकार को देखा, परंतु वे धर्म की मर्यादा में बंधे थे। वे केवल समझा सकते थे, दंड नहीं दे सकते थे। जब देवताओं का अहंकार बढ़ता है, तब सृष्टि असंतुलित होने लगती है। यज्ञ बाधित होने लगते हैं, धर्म की शक्ति क्षीण होने लगती है। यही वह समय था जब देवताओं ने एक ही प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करें, ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा करें। शिव, जो कैलाश पर समाधिस्थ थे, बाहरी जगत से अनभिज्ञ नहीं होते। वे उस चेतना में होते हैं जहां संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक कंपन उन्हें स्पर्श करती है। ब्रह्मा का बढ़ता अहंकार और विष्णु की दुविधा दोनों ही शिव की चेतना को स्पर्श कर चुके थे। शिव समाधि से उठे नहीं, और परंतु उनकी जटाओं के भीतर से, उनके तीसरे नेत्र की ऊर्जा से एक भयंकर आभा उत्पन्न होने लगी। सृष्टि तत्व कांप उठे, दिशाएं भयभीत हो गईं। देवताओं ने देखा, कैलाश पर एक दिव्य लपट उठी जो अग्नि नहीं थी, परंतु अग्नि से भयावह थी। वह ऊर्जा साकार होने लगी। उस ऊर्जा से एक दिव्य परंतु विकराल रूप प्रकट हुआ। वह रूप असीम तेज से चमक रहा था। उसका शरीर काजल सा काला था। गले में खोपड़ियों की माला थी। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, डमरू और पाश था। अट्टहास इतना तेज कि समय रुक जाए, और उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला कि अहंकार स्वयं जलकर राख हो जाए। यह थे महाकाल का अंश काल भैरव। उनका जन्म किसी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि शिव के क्रोध और करुणा के संयोजन से हुआ था। देवता प्रणाम करने लगे, कारण पूछा नहीं, क्योंकि वे जानते थे जब महादेव स्वयं का एक अंश भेजते हैं तो सृष्टि में कोई बड़ी गड़बड़ी अवश्य हुई है। काल भैरव सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा उस समय 5 सिरों से एक साथ आदेश दे रहे थे, और 5 सिरों में अहंकार की ज्वाला थी। काल भैरव के चरण पड़ते ही ब्रह्मलोक की दीवारें कांप उठी। ब्रह्मा ने देखा, एक असीम शक्ति उनके सामने खड़ी है। ब्रह्मा बोले, तुम कौन हो? किसने तुम्हें यहां भेजा? काल भैरव की आवाज में अनादि अनंत का कंपन था। मैं वही हूं जिससे ब्रह्म भी उत्पन्न होते हैं। मैं वही हूं जिसे काल कहा जाता है। मैं शिव का अंश हूं, काल भैरव। ब्रह्मा ने फिर भी अभिमान पूर्वक कहा, मैं सृष्टि करता हूं, कोई मेरे सिर को नहीं झुका सकता। इसी अहंकार के कारण सृष्टि के संतुलन की रक्षा के लिए काल भैरव ने अपने खड्ग को उठाया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। पुराणों में यही कारण बताया गया है कि ब्रह्मा के अब केवल 4 सिर हैं। सृष्टि का संतुलन उसी क्षण स्थापित हो गया। अहंकार का दमन हुआ। काल भैरव को ब्रह्म हत्या दोष। हालांकि यह दैविक कार्य था, परंतु ब्रह्मा का सिर काटने से ब्रह्म हत्या दोष उत्पन्न हुआ। यह दोष किसी भी देवता के पास नहीं रहता, परंतु भैरव ने इसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वे धर्म को स्थापित काउंट करने आए थे, और धर्म तभी स्थापित होता है जब दंड, नियम, पुनरुत्थान तीनों सिद्ध हों। वे सृष्टि लोकों में भटकते रहे, हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ 5वां खोपड़ी सिर लिए। यह प्रतीक था कि अहंकार का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। यह यात्रा लाखों वर्षों की मानी जाती है। अंत में वे वाराणसी पहुंचे, उस पवित्र भूमि पर जहां शिव स्वयं सदैव उपस्थित रहते हैं। वहां पहुंचते ही वह खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई और वे दोष मुक्त हुए। तभी से काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाए। काशी के रक्षक काल भैरव। काल भैरव केवल विनाशक नहीं, बल्कि रक्षक, पालक और धर्म के प्रहरी भी हैं। पुराणों के अनुसार
काशी का संचालन ब्रह्मा नहीं करते, विष्णु नहीं करते, शिव भी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। काशी का शासन, रक्षा और व्यवस्था सभी काल भैरव के अधीन है। कहा जाता है जो काशी में प्रवेश करता है उसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। उनका वाहन काला कुत्ता धर्म का प्रतीक है, इसीलिए भैरव की पूजा में कुत्तों को भोजन कराना अत्यंत पवित्र माना जाता है। काल भैरव का आध्यात्मिक अर्थ। काल भैरव केवल एक भयावह रूप नहीं है, उनका गहन आध्यात्मिक अर्थ है। 1. अहंकार का विनाश। जो भी अहंकार में डूबता है काल भैरव उसे विनष्ट करते हैं। 2. समय का नियंत्रण। वे काल के स्वामी हैं, उनकी पूजा से समय का सही उपयोग और साधना में सिद्धि मिलती है। 3. तांत्रिक सिद्धियों के अधिपति। 8 भैरव, 64 योगिनी, 64 भैरवी सभी उनके अधीन हैं। 4. भय का नाश। भैरव नाम ही बताता है भय को हरने वाला। 5. शिव की असीम शक्ति का परिचय। वे बताते हैं कि शिव केवल करुणा के ही देव नहीं बल्कि काल भैरव और 8 भैरवों का विस्तार। काल भैरव से 8 प्रमुख भैरव उत्पन्न हुए। 1. असितांग भैरव। 2. रूरम भैरव। 3. चंद्र भैरव शम। क्रोध भैरव हंस। उन्नत भैरव अन। कपाल भैरव 7. भीषण भैरव 8. संहार भैरव। ये 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। इनके आगे 64 भैरव और 64 योगिनी की परंपरा आगे चलती है। भाग 9। काल भैरव स्तुति, उपासना और तंत्र। तांत्रिक परंपरा में काल भैरव सर्वोच्च गुरु माने गए हैं। उनकी उपासना भय दूर करती है, साधना की रुकावटें हरती है, समय और जीवन में अनुशासन लाती है। काल भैरवाष्टकम को ब्रह्मांड का अहंकार शोधन मंत्र भी कहा गया है। भाग 10। उपसंहार। काल भैरव की महिमा का सार। काल भैरव केवल शिव का रूप नहीं, वे स्वयं महाकाल के केंद्र हैं। उनकी उत्पत्ति हमें सिखाती है कोई भी पद ज्ञान कभी अहंकार नहीं बनना चाहिए। समय से बड़ा कोई नहीं। धर्म की रक्षा के लिए कठोरता भी आवश्यक है। शिव सहनशील हैं, परंतु तभी तक जब तक धर्म सुरक्षित है। जब संतुलन बिगड़ता है शिव अपने कठोर स्वरूप को प्रकट करते हैं और यही स्वरूप है काल भैरव। समय, न्याय और धर्म के परम स्वामी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव तथा जय श्री काल भैरव अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए AUM नमः।